बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई महत्वपूर्ण सुनवाई, जिस पर सर्वोच्च अदालत ने सख्त टिप्पणी की है। तो सरकार कह रही है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाती है। उधर विपक्ष का कहना है कि सिर्फ आरोपी होने से बुलडोजर कार्रवाई करना न्याय नहीं है। इसी पर करेंगे डिबेट। सवाल इतना होगा असर, देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं। तनुज दीक्षित जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तनुज जी, सुप्रीम कोर्ट के लॉ, आप बेहतर हमें समझा पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आज के इस ऑब्जर्वेशन के बारे में। जमीयत उलेमा ए हिंद की एक याचिका दर्ज हुई, उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि भाई जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बुलडोज़र से अतिक्रमण के नाम पर जो है ध्वस्त कर दिया जाता है मकानों को। ऐसी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज बेंच पे सुनवाई हुई। उस याचिका के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर कोई निर्माण इल्लीगल भी है, अगर अवैध भी बना है, तो भी उसका एक नियम होना चाहिए। ऐसे ही आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते। साथ ही अगर किसी का बेटा अगर अड़ियल भी हो तो जरूरी नहीं पिता भी वैसा ही हो। ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, और इसी को लेकर के उन्होंने एक राय याचिकाकर्ताओं से मांगी है, जिसपे अगली सुनवाई को लंबित की गई है। इसमें उम्मीद देख रहा है तनुज जी, सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन में विपक्ष को मानो एक उम्मीद दिख रही है। निश्चित रूप से देखिए, उम्मीद के बहुत आसार हैं, क्योंकि आज दिनांक तक अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय होता है जिसके अंदर कोई नियमावली बनती है, तो अपने आप में एक कानून के रूप में उसको मान्यता मिलेगी। और मुझे लगता है कि इस तरीके के नियमों का पालन होगा तो इस तरीके से जो 128 से ज़्यादा अतिक्रमण हाल ही में जो ध्वस्त किए गए हैं, बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, ऐसे काफ़ी सारे मुद्दे और ऐसे काफ़ी सारी जगहों पर हमने देखा। ऐसे 3 राज्यों की भी उसमें उल्लेख किया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का। तो ये भी सारी चीज़ें जो है ये चिंतनीय है, और निश्चित रूप से अगर एक नियम आएगा, एक कानून अगर इस पे बनेगा, तो मुझे लगता है कि सभी को सहूलियत। अगर उसका कोई सिद्ध और उसमें कोई सजा है तो माननीय न्यायालय ये जो मुद्दा है, इस पे जो आज सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, इसके लिए एक ही चीज़ हम ये कहेंगे कि नियम बनने की आवश्यकता, अगर सुप्रीम कोर्ट को भी एहसास हो रहा है कि नियमों की आवश्यकता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जो अभी करंट लॉ है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट जो मध्य प्रदेश में भी लागू है 1956, यानी कहीं ना कहीं उसमें संशोधन या उसमें कहीं कमी देख रहा है सुप्रीम कोर्ट। और जो अब नियम आएंगे, निश्चित रूप से नियम कानून के ऊपर अगली सुनवाई बेहद ही महत्वपूर्ण रहने जा रही है। बहुत धन्यवाद आप सभी का इस पैनल में शामिल होने के लिए। इतना ही समय था मेरे पास। तो एमपी की डिबेट में सुप्रीम कोर्ट ने जो आज सवाल पूछा है, उस सवालों पर चर्चा यहां भी हुई है।